Good morning, students. Today's topic is partial covalent character in ionic bonds. Students, we know that no bond is perfectly ionic or covalent. Even pure ionic compound have some covalent character. When two oppositely charged ions approach each other, the cation attracts the electron cloud of the anion और वो क्या कर देता है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है अनाइन का उसको डिस्टॉर्ट कर देता है। कौन? केटाइन। और यही जो आपकी डिस्टॉर्शन है इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनाइन की बाय द केटाइन बेटा, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। सो पोलराइजेशन इज द डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनाइन बाय द केटाइन। नाउ जस्ट सी बेटा, दिस इज अ केटाइन which is positively charged ion beta, and this is a anion, that is a negatively charged ion. Now let's say this anion is having your uniform distribution of electron cloud here, just like here, just like this beta. But when this cation has approached this anion, so what is happening? ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर रहा है, इस अनाइन के अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है बेटा। मींस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर रहा है, ये अनाइन के डिस्टॉर्ट कर रहा है बेटा। और यही जो आपकी डिस्टॉर्शन है इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बेटा बाय दिस केटाइन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। एंड बेटा दिस पोलराइजेशन increases the covalent character of the bond. Means ionic character is going to decrease. It means more the polarization, more is the covalent character. Now why this covalent character is going to increase? Students, जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि जो आपका ये पॉजिटिव आयन है ये क्या कर रहा है, पोलराइज कर रहा है आपका नेगेटिव आयन को। कैसे? By drawing the electron cloud of this anion towards itself बेटा। मींस ये अपनी तरफ इसको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ पुल कर रहा है बेटा केटाइन, तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, दैट इज गोइंग टू डिक्रीज, दैट इज गेटिंग न्यूट्रलाइज्ड by these electrons, and it is also going to decrease the negative charge of the anion beta. So means what is happening here after distortion, what is happening beta, both positive and negative charges जो हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है, that is going to decrease. एक तो क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज, जैसे अभी कहा हमने कि पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज इज गेटिंग न्यूट्रलाइज्ड। सो व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, यहां पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है बेटा। अबव ऑल द अनाइन का भी पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है। क्यों? बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है अपनी तरफ, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अनाइन का भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सो मींस द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस दैट इज गोइंग टू डिक्रीज, which lead to the increase in covalent character. Now beta, if this polarization is more beta, then more will be the covalent character of the bond. So beta, अब अगर हम ये मान के चलें कि ये जो पोलराइजेशन है किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। नाउ सी, जितना ज्यादा ये चार्ज होगा, चार्ज डेंसिटी, यहां पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बेटा जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी बेटा, इसकी पोलराइजिंग पावर होगी। तो मींस पोलराइजेशन जो है दैट डिपेंड अपॉन द पावर ऑफ दिस केटाइन टू डिस्टॉर्ट और पोलराइज द अनाइन बेटा। तो पहला फैक्टर ये हो गया बेटा जिसके ऊपर आपकी पोलराइजेशन डिपेंड करेगी। तो बेटा इसकी पावर ज्यादा कब होगी, जब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा कब होगी, व्हेन इट्स साइज विल बी स्मॉल।
तो मीन्स स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटाइन, मोर इज द पोलराइजिंग पावर बेटा। सो बेटा कैटाइन का साइज क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। एंड दूसरा बेटा सेकंड फैक्टर क्या हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है कितना इजीली जो है पोलराइज हो सकता है या डिस्टॉर्ट हो सकता है। तो बेटा दैट इज द susceptibility of the anion to get polarized. That is the second factor. That is the susceptibility of the anion to get polarized by this cation. तो बेटा ये कब होगा? When its size is large. जब इसका साइज बड़ा होगा बेटा तो आपका जो आपके इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा इस अनाइन का, that will not be attracted by the न्यूक्लियर ऑफ दिस आयन बेटा। मींस न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को कम अट्रैक्ट करेगी बेटा। तो इट मींस दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी इजीली पोलराइज्ड बाय दिस कैटाइन। सो बेटा पोलराइजेशन अभी हमने क्या बात की बेटा, किसके ऊपर डिपेंड करेगी? पहला मैंने क्या कहा, दैट इज द पावर ऑफ दिस कैटाइन टू डिस्टॉर्ट this electron cloud of this anion. दूसरा बेटा susceptibility of this anion to get polarized by this cation. So बेटा ये कब ज्यादा होगी इसकी susceptibility? इस anion की susceptibility ज्यादा कब होगी? When its size is large. तो बेटा larger the size of the anion, smaller is the size of the cation, more is the polarization. More is the polarization, more is the covalent character. Hope this is clear. Now since we have just discussed the factors on which the polarization depends. So जैसे अभी मैंने बात की कि आपकी जो पोलराइजेशन है वो डिपेंड करती है बेटा आपकी पावर ऑफ द कैटाइन के ऊपर टू डिस्टॉर्ट और पोलराइज द अनाइन। ये जो कैटाइन है आपका, हाउ इजली इट कैन पोलराइज दिस अनाइन, एंड दिस अनाइन इज एक्चुअली हियर पोलराइज्ड बेटा। और अदरवाइज अनाइन जो होगा आपकी क्या होगी? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी आपकी किसकी? इलेक्ट्रॉन की। यूनिफॉर्म स्फीयर विल बी देयर, बट दिस डिस्टॉर्टेड अनाइन। ओके, सो first factor on which the polarization depends beta, that is the power of this cation to distort or polarize this anion. Then second beta, susceptibility of this anion, that how easily it can be polarized beta by the cation, कि कितना easily ये आपका क्या polarize हो सकता है by the cation. So these are the factors on which the polarization depends beta. Next is Fazan's rule. Students, Fazan's rule can be used to predict whether a bond is expected to be predominantly ionic or covalent, and depends on the relative charges and sizes of the cation and anion. Means आपका जो भी बेटा ionic character या कोवेलेंट कैरेक्टर है बॉन्ड का, दैट विल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ दीज कैटाइंस एंड अनाइंस एंड द चार्जेस ऑफ दीज कैटाइंस एंड अनाइंस. सो फर्स्ट लेट्स टेक द साइज ऑफ द कैटाइन. सो स्मॉल साइज ऑफ द कैटाइन, स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटाइन, मोर इज द पोलराइजिंग पावर. मीन जितना छोटा साइज होगा कैटाइन का उतनी ही ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी. क्यों? क्योंकि smaller the cation have high positive charge density. So more the positive charge density, more is the distortion of the electron cloud of the anion. So more the distortion of the electron cloud beta, more is the covalent character of the bond. So means the size of the cation must be smaller for a bond to be covalent. What I said beta, क्या कहा मैंने कि आपका कैटाइन का साइज छोटा होना चाहिए सो दैट इट शुड हैव हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, सो दैट ये क्या कर सके, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर सके. ये तभी अट्रैक्ट कर पाएगा जब इसकी
पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी. तो स्मॉलर द साइज, मोर इज द पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन बेटा, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द बॉन्ड. सो नाउ बेटा, कैन यू टेल मी व्हाई lithium chloride is more covalent than NaCl? Now here just see the cation is lithium and sodium, and anion is having same size, that is a chloride ion. So we have to compare the sizes of the cation over here. So beta here this is due to the smaller size of the lithium ion as compared to sodium ion. Lithium का cation जो है बेटा, lithium cation जो है that is smaller in size, that's why positive charge density is more, that's why that can distort the electron cloud of this chloride ion to the greater extent, that's why more covalent character. So beta here lithium ion is having smaller size, that's why lithium chloride is more covalent as compared to NaCl. Hope students this is clear. Next, size of the anion beta. बेटा, पोलराइजेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज ऑफ अनाइन. मीन्स जितना बड़ा साइज आपका अनाइन का होगा बेटा, पोलराइजेशन उतनी ही ज्यादा होगी. और ये क्यों बेटा? क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इस अनाइन का, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द बिगर अनाइन दैट विल बी लेस फर्मली हेल्ड बाय this nucleus beta, and that's why this electron cloud can be easily polarized or distorted by the cation beta. Means जितना बड़ा साइज होगा अनायन का बेटा, उसकी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है that will be less firmly held. मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड के लिए जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होगी वो कम होगी बेटा. तो इट मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दैट कैन बी इजिली डिस्टॉर्टेड बाय दिस कैटायन. सो वी कैन से लार्ज द साइज ऑफ द अनायन, मोर इज द पोलराइजेशन बेटा, एंड मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर. सो बेटा, लार्ज द अनायन, हायर विल बी इट्स पोलराइजेबिलिटी, मतलब उतनी इजिली ये पोलराइज हो जाएगा, एंड मोर विल बी द covalent character that I have just told you. So beta, let's consider the lithium halide. Let's discuss the covalent character of the lithium halides. You know, these are the different lithium halide. Lithium iodide is there, lithium bromide is there, lithium chloride is there, and then your lithium iodide is there. You know beta, iodide is having largest size. So if this anion iodide that is having a large size, so means this can be easily polarized, that's why its covalent character is more as compared to that of lithium bromide, then your lithium chloride, and then lithium fluoride. And beta, lithium fluoride here is having least covalent character because this fluoride is having your smallest size over here, and iodide is having your largest size, that's why lithium iodide is having your maximum covalent character. Hope students this is clear. So students, next is large charge on the cation or anion. Large the charge on the cation, greater is the polarizing power of the cation. Hence, more is the covalent character of the bond. Students, here sodium, magnesium and aluminium, they are having positive 1, positive 2 and positive 3 charges respectively beta, and this is a chloride ion. See, this sodium ion is going to polarize this chloride ion to less extent as compared to that of your this aluminium 3 positive ion beta. See, the polarization of chloride ion is taking place to the greater extent over here. Means distortion of the electron cloud is taking place here to the greater extent as compared to that of your this sodium ion beta. So it means more the charge of the ion, cation rather, more is the distortion of the electron cloud of the anion beta,
and more is the covalent character. So we can say beta here polarization is taking place of this chloride ion by the aluminium 3 positive ion beta. It means this is more covalent as compared to that of your NaCl. So beta aluminium chloride is more covalent in nature as compared to that of your sodium chloride. So beta next is large charge on the anion. Means more is the charge on the anion, greater is its tendency to get polarized. मीन्स जितना ज़्यादा चार्ज होगा बेटा अनायन का उतनी ही ज़्यादा उसकी टेंडेंसी रहेगी टू गेट पोलराइज्ड. Hence more is the covalent character. Suppose beta we are having some isoelectronic spaces. Here you just see here fluoride, oxide, nitride, and this is your this carbon having your 4 negative charge beta. So beta carbon 4 negative, then N3 negative, then O2 negative, then F negative. These are the different anions, but these are your isoelectronic spaces. In a sense, in case of isoelectronic spaces, more the negative charge, more is the size of the anion. And beta, more is the size of this anion, more is its tendency to get polarized beta. Means more will be its distortion when some cation will approach this anion beta. So beta यहाँ जो आपकी पोलराइजेशन सबसे ज़्यादा होगी that will be of your C4 negative, then N3 negative, then O2 negative, then your F negative. So we can say beta large the charge on the anion, greater is its tendency to get polarized, hence more is the covalent character. Hope students this is clear. Now next is electronic configuration of the cation. Students, the cation with 18 electron shell configuration, that is also known as pseudo inert gas configuration. Pseudo means beta false inert gas configuration. Students, the cations with 18 electron shell configuration will cause greater polarization than the cation with 8 electron shell configuration with the same size and charge beta. Size और charge same होना चाहिए, but where the cation is going to differ beta, one is with the 18 electron shell configuration and other is with the 8 electron shell configuration. और ये बेटा ये किस वजह से है? This is due to the fact that in case of 18 electron shell ion, there are 10 electrons in the D subshell in addition to the 8 electrons in S and P subshells. And students, you know that the D electrons do not shield the nuclear charge effectively and have increased effective nuclear charge. तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कर जाएगा बेटा? इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि आपके डी इलेक्ट्रॉन जो है दे डू नॉट शील्ड द न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिवली. सो बेटा अगर आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज कर रहा है, देन व्हाट विल हैपन? देन द anion will be polarized to the greater extent. Anion will be polarized to the greater extent. If the polarization of anion will take place to the greater extent, then again covalent character will be more. Let's take an example just to understand this 18 electron shell configuration and 8 electron shell configuration beta. Let's say sodium ion is there. It is having your 8 electron shell configuration, means its electron configuration is, valence shell electron configuration is your 2s2 2p6, whereas copper positive 1 beta, that is your 18 electron shell configuration, that is 3s2 3p6 and 3d10. You know, this is having your d orbitals over here. That's why these d subshell electrons, they are not going to shield the
nuclear charge effectively, and that's why there is a increased effective nuclear charge, and that can polarize the anion to the greater extent. Hence ऐसे कंपाउंड जिनमें आपके क्या है बेटा 18 इलेक्ट्रॉन शेल कॉन्फ़िगरेशन है, दे विल हैव योर कोवेलेंट कैरेक्टर. सो इट मीन्स copper positive one can polarize the anion more than the sodium ion because it is a 18 electron shell configuration. So beta, the salt of this copper 1 positive, that is a cuprous chloride, is slightly covalent. It's so slightly covalent and is insoluble in water, whereas this NaCl, that is ionic in nature and more soluble in water. You know बेटा, जो भी आपके ionic compounds हैं, they are more soluble in water because ionic compounds are your highly polar compounds beta, and they are soluble in the polar solvents, and this water is your polar solvent beta. So next is beta Fazan's rule. So since whatever we have discussed, let's summarize that. According to Fazan's rule, the covalent character will be favored by small size of the cation, large size of the anion, high charge of cation and anion, and then cations having 18 electrons shell beta. So these all 4 factors we have discussed. Hope beta you have enjoyed. So thank you and have a nice day. So since subscribe my channel so that I can upload more and more videos.